इस वक्त हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में टेस्ट मैच चल रहा है और बड़ा मौसम में ना अचानक से बदलाव आ गया है। आप देखें 5-7 दिन पहले जो बरसातें हुई, 2 दिन ठंड आ गई यार। ठंड मतलब उस तरह की रात को और सुबह ठंड हो जाती है कि आप चाहो तो हल्का सा स्वेटर पहन सकते हो। कुछ लोग पहन रहे हैं, कुछ नहीं पहन रहे हैं। लेकिन जो गर्मजोशी दिखाई है शुभमन गिल ने, मतलब कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल ने लगा दी आग। कहते हैं कप्तानी का एक पैमाना होता है कि आपको जज किया जाता है कि आप एज लीडर बाकियों से क्या निकलवाते हो और रिजल्ट्स आप क्या देते हो। और उससे भी बड़ा पैमाना होता है कि अगर आप पर जिम्मेदारी है, यार उस जिम्मेदारी में आपकी परफॉर्मेंस डिप तो नहीं कर रही। शुभमन गिल तो ऐसा लग रहा है कि बूस्टर डोज लगा के आ गए हैं। यार ऐसा हुआ क्या है? 7 टेस्ट मैच, 7वां 500 हो चुके हैं। आई थिंक तकरीबन 950 रन हो चुके हैं। आग लगाई हुई है यार। मैंने तो नहीं देखा इतना कोई एक बंदे ने कप्तान बनते ही अपने पहले 7 टेस्ट मैचों में इतना कुछ कर दिया। मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं, कप्तान बनने से पहले उनकी औसत थी बल्ले के साथ 35 की, 35। जो कि 35 की एवरेज का मतलब है कि आप यू आर गोइंग नोवेयर। नहीं, 35 ऐसी थी कि लोग क्वेश्चन कर लेते थे। मुझे ड्रॉप भी हो जाते मुझे थे। याद आ रहा हाँ, ड्रॉप है भी हो जाते कि केएल राहुल पे ये सवाल होता था कि यार आप 50 प्लस टेस्ट मैच खेल गए हो, टॉप ऑर्डर का बैटर हो, अब अभी भी 35 की एवरेज पे चल रहे हो, 30 पे, मतलब उस पर एक रिकॉर्ड आता था कि भाई टॉप 5 के अंदर इतनी एवरेज पे कैसे कोई इतने टेस्ट मैच खेल सकता है। ये सब चीज़ों की चर्चा हो रही थी, हालांकि शुभमन के उनसे मैचेस कम थे। आई थिंक और ये 35 बाय द वे इम्प्रूव कहाँ हुई, जो इंग्लैंड घर पे आई थी उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त वो सीज़न रहा। 2024 का पूरा साल शुभमन के लिए ज़बरदस्त रहा। 35 से भी काफ़ी कम थी, तो एक्चुअली उनका ड्रीम स्टार्ट नहीं हुआ था। अब मैं अगर आपको बताऊं कि जो 12-13 इनिंग आई थिंक एज कैप्टन वो खेल चुके हैं, जब से वो कप्तान बने, उनकी एवरेज है 85 एज इन बैटर। 7 मैचों में। 7 मैचों में एवरेज है 85 की। तो उनकी ओवरऑल आई थिंक 43 की एवरेज आ गई है। जो ये 85 जो है उसने हेल्प की है 35 को खींचकर 43 तक, जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल अब आपकी आ गई एज अ टॉप ऑर्डर बैटर, आप मतलब मानोगे। अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल, साउथ अफ्रीका के 3 टेस्ट मैचेस अच्छे चले गए तो ये लेट 40s की एवरेज इनकी हो जाएगी। जो आपको 47 48 ये पुश करना शुरू कर जो देंगे। आप ग्रेड्स की फिर लीग में आ जाता है ना, 47 प्लस 48 प्लस आप आ गए ग्रेड्स यस। की लीग में, वो उसके लिए पुश करें। लेकिन इस पे कई लोगों ने सवाल भी किया कि यार क्या आप इतनी, क्योंकि मैं जब टुडे पे चर्चा कर रहा था, बहुत लोगों का कमेंट आया, हम तारीफ कर रहे थे गिल की, तो उन्होंने कहा यार क्या इसमें आप करते हो, किस तरह की पिचेस मिली हैं, देखो इंग्लैंड में किस तरह की पिचेस थी, अब देखो किस तरह की पिचेस है, किस तरह की ऑपोजिशन है, देखो ये वो। तो मैं ये कहता हूँ एज अ बैटर तो यू कैन ओनली प्ले जो आपको ऑपोजिशन मिल रही है ना। एंड ऑफ द ईयर आप कौन जानेगा भाई, एंड ऑफ द करियर या कब है। और टफ टाइम भी आएंगे आपके, जब आपके रन नहीं बनेंगे, तो जो आपको ऑपोजिशन मिली। अच्छा, साई सुदर्शन का एग्जांपल देता हूँ, अपोजिशन उनको भी वही मिली, ग्राउंड उनको भी वही मिले, इंग्लैंड में वो भी खेले, उनकी एवरेज अभी तक, जो कि बड़ी हैरानी वाली बात है, 21 की है, 21 की एवरेज। अब आप देखो, ये वो इंडियन टीम है जहां आपका एक देवदत्त पडिक्कल बैठा है जिसने 30-35 की एवरेज उसकी है जितने चांस मिले। एक ध्रुव जुरैल बैठा है जो शायद बाहर जाएगा 11 के, जब ऋषभ पंत आएगा, उसकी 40 प्लस की एवरेज है। एक सरफराज है जिसकी 38 की एवरेज है, टीम में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ जो इतना कंपटीशन है, जो प्लेयर जो बाहर बैठे हैं, उसमें साई सुदर्शन कितना लकी है जो उसको नंबर 3 पे खेलने का मौका मिल रहा है, और लगातार कितने मैचेस मिला है। उसको भी तो वही ऑपोजिशन मिली, उसको भी तो वही पिचेस मिली, तो उसने उसका फायदा नहीं उठाया, गिल नहीं, ने उठाया। हालांकि मेरा मानना है निखिल, ये जो पिचेस वाली लोग बातें करते हैं ना, आई नो, मतलब उसी यार्ड स्टिक पे हम ये भी कहते हैं कि कोविड के बाद जब इंडिया में खेला, गंदी पिचेस पे खेला, वहीं पे रहाणे, पुजारा और टू एन एक्सटेंट इवन विराट कोहली, इन तीनों की एवरेजेस ऐसी गिरी कि मतलब उनके करियर पे ही सवाल आ गया था। भाई उस टाइम पे क्या था? ऊपर से रोहित शर्मा ने रन बना दिए तो बना दिए, नीचे आके इनको कभी पंत ने बचा लिया, कभी अश्विन ने बचा लिया, कभी जडेजा ने बचा लिया, कभी अक्षर ने बचा लिया। बट बात वो नहीं है ना। बात ये होती है निखिल, 750 रन बनाना। आप सड़क पे भी खेल रहे हो, गए तो इंग्लैंड में थे, सड़क पे भी सर 750 रन ना कहने की बात होती है। ये मतलब खालाजी दा वाड़ा नहीं है कि आप करो जी 750 बन जाएंगे। सेकेंडली, इस टेस्ट मैच में मुझे क्या लगा, अगर आप ये देखें इस 100 को, मुझे कुछ याद ही नहीं है इस 100 का।
नहीं तो आमतौर पर आपको याद होता है ना यार, ये उन्होंने और वो भी किया, ऐसा भी किया, कुछ किया ही नहीं, तब भी बोर्ड पे 100 है। विच मीन्स कि उनका सिर्फ ये था, मैंने खड़ा रहना है, 100 मैं बना दूंगा। उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया कि जी ये शॉटें मार दी, वो शॉटें मार दी, ये रिस्क ले लिया। ये मैच्योरिटी है। और मुझे शुभमन गिल की बैटिंग की मैच्योरिटी की ट्रांसफॉर्मेशन उनकी कप्तानी में आएगी। ऐसा नहीं है कि ही इज अ फिनिश्ड लीडर राइट नाउ, वो सीखेंगे। और आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि एक वक्त आएगा, और बहुत जल्दी भी आ सकता है, जब शुभमन गिल द बैट्समैन एज कैप्टन, द बैट्समैन एंड एज कैप्टन, वो एक रफ पैच से गुजरेंगे। तो 3 4 5 फेलियर भी आएंगे। जब आप हर रोज 100 बनाते हो और जब 4 दिन आप 100 नहीं बनाते ना, तो वो उसको फेलियर गिन लिया जाता है। जैसे विराट की बात हुई, सो वो भी एक वक्त आएगा, बट उस पैच से वो कितनी जल्दी निकल के जा पाएंगे ना, दैट विल डिफाइन उनको। डिफाइन तभी वही होगा, जैसे विराट के साथ भी हुआ था। बट इसमें ना यही जो आप क्योंकि पैच के बारे में बात करें, गौतम गंभीर ने बड़ी अच्छी बात की है। पता नहीं आज आपने उनको सुना है नहीं, मैंने उनका इंटरव्यू सुना, बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की। एक तो ये चीज़ पूरी तरह से तय होगी कि भाई ये गंभीर और गिल की जो जोड़ी है ना, और जैसे उस दिन मैं कह रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि एक कोच और एक कप्तान की जोड़ी क्यों बनती है, वही कप्तान की दो कोचेस के साथ क्यों नहीं जोड़ी बनती। और हमने कईयों की बात की, भाई रोहित शर्मा और द्रविड़ या रवि शास्त्री, विराट कोहली, सौरव गांगुली, जॉन राइट, MS धोनी, मुझे लग रहा है ये जोड़ी बन रही, क्योंकि बड़ी अच्छी चीज़ गौतम गंभीर ने कही गिल के बारे में। एंड आई थिंक गौतम का इसमें हाथ है, उनका क्यों अच्छा परफॉर्मेंस है। दो चीज़ उन्होंने की, एक कही कि जब उन्होंने शुरुआत की ना वो इंग्लैंड वाले दौरे पे, तो उन्होंने कहा मेरे पे भी दबाव था एज ए कोच हर वक्त, और उस पर भी दबाव था, एक यंग टीम को वहाँ लेके जा रहा है। तो मैंने उसको बस एक चीज़ की कि इसको समझ, तेरे को उठा के हमने समंदर में फेंक दिया, तेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तू डूब जाएगा या तू हीरो बन के निकलेगा। जब स्विम करके आ जाएगा ना छोर पे, तो तू हीरो बनेगा तेरे पास। उसने दूसरा ऑप्शन चुना। और उन्होंने फिर एक और चीज़ की कि इसके बाद उसने वहाँ रन बनाए 700। कि ना हो सकता है, गौतम ने कहा बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, कि हो सकता है इसके बाद भी कोई सीरीज़ है जिसमें वो 700 रन बनाए। हालांकि बड़ी रेयर चीज़ है, बड़े बैटर है, बना सकता है, हो सकता है कुछ सीरीज़ हैं जो बुरी भी आ जाए, लेकिन इसके बाद ना ये कभी वो प्रेशर नहीं फील करेगा जो इसने वो वाली सीरीज़ में किया। इसे जो उस एज अ कैप्टन, एज अ बैटर, एज अ टीम, जो उन्होंने वो इंग्लैंड के साथ कर दिया, जहाँ आप अंडरडॉग थे, गए, बड़े बड़े प्लेयर आपके बाहर थे, किसी ने आपको चांस नहीं दिया, कई कई गेमों में आप फंसे हुए थे, बुरी तरह से आप पीछे थे, वहाँ पे ये लड़के ने जब रन बना दिए खुद, और टीम को जिस तरह से उसने कैरी किया, इसने अपना टफेस्ट टेस्ट क्रॉस कर दिया। इसके बाद फेलियर भी आएगा, सक्सेस भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन इसने वो माउंट एवरेस्ट से चढ़ गया, इसको सबसे बड़ी बात ये की ना, ड्रेसिंग रूम का इज्जत। भाई जब शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था टेस्ट क्रिकेट में, कम से कम 4 या 5 लोग उस ड्रेसिंग रूम में ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा अकेले में, मैं क्यों नहीं बना यार, इसको क्यों बना दिया, ये तो कल का बच्चा है, इसको क्यों बना दिया। बहुत लोगों ने सोचा होगा। बट द मोमेंट निखिल आप रन बनाते हो, उस तरह से बनाते हो, एंड इज कैरिड हिमसेल्फ वेल, फिर आपकी टीम भी जीतती है। ए, सामने वाले समझ जाते हैं यार इन्होंने बनाया तो कुछ सोच के बनाया। बी, आपकी ना इज्जत बड़ी होती है। और मैं फिर वही कहता हूँ, जब खराब दिन आते हैं या आप एक जजमेंट आपका खराब हो जाता है, कप्तान ऐसा नहीं है कि हर फैसला सही लेगा, कभी ना कभी उनका गलत भी होगा, तब भी ना टीम और प्लेयर्स उनके साथ खड़े रहे। ये उन्होंने बड़ी और आपने एक और अच्छी बात बोली कि गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल, आपने उस दिन भी जोड़ी की बात की थी, जोड़ी नंबर फ्रेंड्स फॉर लाइफ, मतलब ये हो गए हैं कि इसको मैं उस तरह से तो नहीं कहूंगा, वो नेगेटिव होता है, यू स्क्रैच बाय बैक, आई स्क्रैच योर्स, वो नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाती है। बट अगर इसको आप पॉजिटिव देखें, वो कहते हैं राम बनाए जोड़ी वाली बात है। मतलब ये वो आप कह रहे हो कि कंधे पे हाथ रखा है, कि भाई कंधे पे हाथ रखा, मैं हूँ तेरे साथ। उसमें ना अब मुझे ऐसे सोच में, अब मैं क्योंकि पुरानी चीज़ें देख रहा हूँ, और मैंने इंटरव्यू भी सुना, मैंने अजीत अगरकर को भी सुना, अब सारी चीज़ें देख रहा हूँ, क्योंकि वो इंग्लैंड की फिर बात होगी, वो पिचेस की फिर बात होगी। पता है, अगर वो इंग्लैंड की सीरीज वैसी नहीं गई होती फॉर शुभमन द कैप्टन एंड बैटर, तो शायद आपके ओडीआई कप्तान अभी रोहित शर्मा होते। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने आप दोनों को सुना है। आप देखो एक चीज़, अब आप अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ, उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आपने क्यों सोचा शुभमन को बनाने की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा यार बनाना तो था ही, आज नहीं तो कल, नहीं तो 6 महीने, नहीं तो 1 साल बाद बनाना था, तो हमने सोचा अभी कर लेते हैं। तो जो अभी आपने उसको पुश किया ना पहले, वो आई थिंक आपने इंग्लैंड सीरीज में देखा। सेकेंडली, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि यार कई बार ना एक कोच के लिए अलग अलग कप्तान को अलग अलग फॉर्मेट से एडजस्ट करना मुश्किल होता है। इसका मतलब ये है कि कोच का भी स्टैंप ऑफ अप्रूवल आया। अब ये नहीं कि कोई गंभीर और
शुभमन कोई बड़े दोस्त हैं या चाचे का लड़का है कि भाई मैं चाहता हूँ यही बने, बट गंभीर ने भी तो उनको जज किया होगा ना एज अ कोच, ही वुड ऑल्सो वांट अ केपेबल रीडर। जब उसने देखा यार लड़का इस सिचुएशन में खड़ा है, टीम को भी इसने कैरी फॉरवर्ड किया, रन भी बना रहा है सब नो कुछ, डाउट। तो उन्होंने भी अपना स्टैम्प ऑफ अप्रूवल दिया। इसीलिए आई थिंक वो इंग्लैंड सीरीज की वजह से आज हम बैठ के ये बात करें कि शुभमन इज योर ओडीआई कैप्टन। हो सकता था वो बन ही जाते, बट हो सकता है वही जैसे ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद बनते, या हो सकता है एक दो और सीरीज के बाद बनते, लेकिन आपने उनको सीधा वो अब इस ड्रेसिंग रूम में विराट और रोहित आएंगे वनडे मैचेस में। ये टेस्ट मैचेस अब तक जबरदस्त हनीमून पीरियड, बट अब आएंगे जितने भी मैचों के लिए, जितने भी दिनों के लिए मुझे नहीं पता, विराट कोहली और रोहित शर्मा इस टीम में आएंगे। ऑब्वियसली खटास तो उन दोनों के जहन में है। मतलब अब मैं, आप ह्यूमन बीइंग हो, आई डोंट थिंक विराट विल बी हैप्पी विद दी 5 महीने का जो माहौल यहाँ पे इंडिया में भी रहा, और बातें तो वो भी सुनते होंगे। विराट को वही मैं पूछ रहा था, उनको क्या रीजन होगा नहीं, unhappy बातें होने होती है ना कि यार बता दिया गया है, प्रूव करना है। जो आपने बोला था कि अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हो, उसके बाद आपको कह दिया जाए इकोनॉमी में ही आप ट्रैवल करोगे, तो आप डाउनग्रेडेड हाँ। फील करते हो। तो विराट, आई एम श्योर विजय हजारे खेलोगे तो कंसिडर किया जाएगा, फॉर्म आपकी जज की जाएगी। भाई हम कहते हैं ना, दिस वाज द रीजन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। सो उनके जहन में होगा, बट विराट का क्या होगा, विराट विल बी मे बी विद इन हिमसेल्फ, ठीक है ना, क्योंकि वो कप्तान थे नहीं, वो तो प्लेयर थे। अब वो शुभमन गिल के साथ बहुत क्लोज भी थे, है ना। वो होता है एक जो युवराज सिंह ने विराट के साथ किया, विराट ने वो शुभमन के साथ किया, ऐसे छोटा छोटा भाई। अब अचानक से ना निखिल, आप जो मर्जी को, वो कप्तान होंगे, जितना मर्जी रिस्पेक्ट हो, जितनी मर्जी इज्जत हो, जितना मर्जी प्यार हो, वो प्रोफेशनली, मुझे लगता है कि द मोमेंट विराट कम्स इन, शुभमन को भी अब देखना होगा, एंड खटास होगी रोहित शर्मा के जहन में, बिकॉज रोहित से कप्तानी ली गई है यार, रोहित से क्लियरली कप्तानी ली गई है। जब विराट से वनडे की कप्तानी ली गई थी, आपको याद होगा ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोर्ड प्रेसिडेंट को कटघरे में खड़ा कर दिया था, एंड गुस्से में आगे 1 महीने बाद उन्होंने कहा था ये लो अपनी टेस्ट की भी कप्तानी ले लो। सो नोबडी टेक्स इट काइंडली कि मेरे से कप्तानी ले ली है, ये आप याद रखना। सो उन दोनों के आने के बाद शुभमन गिल इस ऑस्ट्रेलिया में आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं वही देख रहा था कि आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई देखो कुछ तो खटास होगी, है ना, और जो आपने कटघरे में खड़ा कर दिया है दोनों को, और रोहित का कुछ हद तक कप्तानी भी ली है, मुझे नहीं लगता वो उसको लेके खुश होंगे, क्योंकि वो चाहते होंगे कि भाई वो खेलना चाहते हैं 27 तो एज अ कैप्टन ही, चलो जो भी है। बट अब मैं इसको इस तरह से सोच रहा हूँ कि उनको अगर कोई खटास है या किसी चीज़ को लेके आप परेशान है, तो वो परेशानी किससे है? वो बीसीसीआई से है, वो कुछ हद तक सिलेक्टर से हो सकती है, वो कुछ हद तक बीसीसीआई से हो सकती है। अच्छी बात इसमें ये है कि रोहित हो या विराट हो, दोनों को शुभमन से तो कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि देखिए नहीं, शुभमन से नहीं मैं कह रहा, रिलेशन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुभमन गिल से या उनकी दुश्मनी, मैं ये कह रहा हूँ कि उस ड्रेसिंग रूम में क्या वो थोड़ा सा टेंटेटिव रहेंगे, थोड़ा सा हेजिटेंट रहेंगे कि यार एक कप्तान उस ड्रेसिंग रूम में इज अ कॉमनर। एक विराट कोहली, चलो वो कॉमनर पहले भी थे, बट वो मेरे बड़े पाजी थे, आज मैं कॉमनर नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उनको ऑर्डर करेंगे, वो उनका ऑर्डर नहीं मानेंगे या लड़ाई होगी, नहीं, बट मैं जनरली, मतलब आप एक बड़ी मीटिंग में जाते हैं निखिल, और हम आपस में एक मीटिंग कर रहे हैं, वो उसमें आपका बिहेवियर डिफरेंट होता है। आप एक बहुत बड़ी मीटिंग में जाते हो, ऐसा नहीं कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करते हो या वो आपको करते हैं, वो बहुत बड़े लोग होते हैं, सपोज आपका बिहेवियर, दोनों में फर्क तो होता होगा ना। नहीं, बट मैं वही सोच रहा हूँ ना, इसमें शुभमन गिल पे काफ़ी चीज़ें आती हैं, वो टीम का माहौल कैसे बनाते हैं। देखो मैं वही कह रहा हूँ, आपका गुस्सा है बीसीसीआई से या सिलेक्टर से, या कुछ हद तक आपको लगा चले कोच का भी योगदान है, अगर आपको ऐसा लगता है एज अ प्लेयर, तो एक तो अगर जो गुस्सा है, मैं तो कहता हूँ वो गुस्सा आपको गेंद पे निकालना चाहिए आके। कई बार हमने देखा है जब खिलाड़ी आता है तो फिर वो बूंदियाँ उड़ा देता है ना बल्ले से, तो मैं कह रहा हूँ पहली बात तो आप अपना गुस्सा वहाँ चैनलाइज करें और वो करें। दूसरा, आई थिंक कि कप्तान पे अब बहुत दारोमदार होता है कि आप किस तरह का एटमॉस्फेयर बनाते हो, कप्तान ही कल्चर बनाता है टीम का। मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभमन ने जो अभी स्टेटमेंट भी दी ना इस टेस्ट मैच से पहले विराट और रोहित की, देखिए कई बार वो लिप सर्विस होती है, बोलना है जो मैं बोल दूंगा, ऑफिशियल चीज़ें जो बोलूंगा, मुझे ऐसा लगा वो बड़े जेन्युइनली उन्होंने विराट और रोहित की तारीफ की। और देखिए इतना तो हमें भी पता है, हम ट्रैवल करते हैं कि इन दोनों को वो बड़े हाई रिगार्ड में मानते हैं, और वो दोनों भी इसको एज अ वेरी गुड यंगस्टर। तो अगर वो जैसे आते हैं, आप
कोई सीनियर बंदा भी आए, फ़र्ज़ करो आप भी सीनियर हो, कभी आप जाते हो कहीं और जहाँ पे कोई और चला रहा है, आप कोई बहुत जूनियर भी हो, अगर वो आपको वेलकम करके दे ना, आपको इज़्ज़त दे, आपसे वो काम वैसे कराए, वैसे कई जगह भाई जैसे मैं भी लाइफ में हूँ, कई बार मैंने काम किया है, एज अ फ्रीलांसर भी किया, कई जगह गया जहाँ बहुत छोटे भी थे, बट अगर आप उस जगह जाओ, आपको इज्जत दी जाए, आपको एक तरह का रिस्पेक्ट, हालांकि काम उन्होंने आपसे कराना है, पर वो आप उस तरह से करो तो आपको अच्छा लगता है। वही अगर आपको लगे नहीं यार मेरे को वो इज्जत नहीं मिल रही जो मैं डिजर्व करता हूँ, तो आप धीरे धीरे निकल लेते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अच्छा एटमोसफेयर आप चाहते हो, आप अच्छे मैनेजर हो, जो रोहित शर्मा थे इससे पहले एज अ कप्तान, तो अगर वो शुभमन ने कुछ सीखा है तो ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे तो हो सकता है। और जो थोड़ा बहुत गुस्सा है आपका दोनों प्लेयरों का जो होगा, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ, वो आप गेम पे निकालो। जैसे वीरेंद्र सहवाग की मैं उस दिन कहानी सुन रहा था, वो जब ग्रेग चैपल आया, आपको याद है ना उस टाइम क्या था, तो उन्होंने कहा कि ग्रेग चैपल ने उनको कुछ कहा कि ये तेरे पैर नहीं मूव तो ऐसे आउट हो जाएगा, पैर नहीं हिलाएगा तो आई विल ड्रॉप यू, ये वो फ्रॉम द नेक्स्ट गेम अगर तू, तो कहा मैं गया वहाँ, मैंने बिना पैर चलाए पुण्य उड़ा दी, कहता मैं वापस आया, मैंने द्रविड़ को कहा, मैंने कहा उससे सीधी बात नहीं, मैंने द्रविड़ को कहा टेल योर कोच टू सी हाउ मेनी रन्स आई हैव स्कोर्ड। तो उन्होंने गुस्सा किस पे निकाला? बॉल पे। तो आप गुस्सा वैसा निकाले, मैं कहता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग डेज इंडियन क्रिकेट और के ना लिए। एक मुझे याद आया शुभमन की, आप जो नॉक्स है, अगर कोई बात भी करे ऑपोजिशन, मैनचेस्टर टेस्ट था जो उन्होंने 100 बनाया सेकंड इनिंग में जो बचाया था, कौन सा क्या नॉक थी वो? अब आप मुझे कोई कहे कि भाई प्रेशर में नहीं आया या गुड बैटिंग पिचेस थे इंग्लैंड में, जो भी था यार, वो नॉक वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स है। आप देखें बतौर कैप्टन वो हारा वो प्रेशर मैच था भाई, सीरीज ऑन द लाइन थी, वो तो आपको संजीवनी वहीं से मिली है। यस, वो तो वहीं से ही मिली है। हालांकि लास्ट टेस्ट मैच में उनके रन्स नहीं थे, बावजूद इसके देखो वेयर ही फिनिश्ड। इंटरेस्टिंग डेज हैं, मौसम भी बदल रहा है, दिल्ली का मौसम भी बदल रहा है, आबो हवा बदल रही है और ड्रेसिंग रूम का भी बदलेगा। बट एक चीज़ ज़रूर है कि जो मरसे से कहते हैं यार कि वो इंडियन क्रिकेट का सिस्टम इतना स्ट्रांग है, बेटन आगे से आगे 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 जाता है। शुभमन गिल ने अभी तक ही हैज़ पुट नो फुट रॉन्ग, उन्होंने एक भी कदम गलत नहीं रखा है। और जब वो आए थे तो लोग कहते थे यार कि ही कैन बी द नेक्स्ट ग्रेट, मौका है उनके पास, उम्र है उनके पास, मौका है। और मुझे ना उनके चेहरे पे वो दृढ़ शक्ति भी दिखती है, वो है कि मैं करूँगा। अब सवाल यही आता है कि ऑस्ट्रेलिया जब ये जाएंगे 3 वनडे मैचेस खेलने, हाउ डज ही कोप विद दैट फॉर्मेट एंड विद विराट एंड रोहित इन द टीम। दोस्तों अगर आप इत्तेफाक रखते हैं निखिल जी की बात से और तो आपकी लाइक बात करें, से मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो भी लाइक करें, और आप भी बताएं कि शुभमन गिल पोटेंशियली आपको क्या लगता है टेस्ट क्रिकेट में कहां खत्म हो सकते हैं, मतलब आप कहां चाहेंगे? क्योंकि जब विराट आए थे ना 10,000 रन सबने बोले थे टेस्ट क्रिकेट 10,000 रन, आप क्या चाहेंगे शुभमन गिल कहां फिनिश करें? सेकेंडली 10-100 हो गए, 10-100 जो होते हैं टेस्ट क्रिकेट में वो पहली सीढ़ी होती है टूवर्ड्स ग्रेटनेस। हाँ, ग्रेटनेस आती है जब आपके 20 के 25 के 28 के 30-100 हो। कैन ही डू दैट? आप बताइए। और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।